वॉशरूम नहीं कह सकते, ये पूरे 5 मरले का घर है। आप ये देखें, दिस इज़ नॉट अ वॉशरूम। आपको एंट्रिंग इम्प्रेशन दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन। यहाँ से आपको दूसरा घर का पोर्शन नज़र आ गया, सुपर लग्ज़रियस बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही जो वाइब है वो सकते हैं, और अगर आपका दिल करे तो यहाँ से आप पूल में छलांग भी मार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम घर से निकल गए हैं, अब डायरेक्ट लोकेशन पे जा रहे हैं और आपको आज का घर दिखा कवर करते में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग घर है और इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी का है। अब डायरेक्ट आपको घर दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया मास्टरपीस 2 कनाल का। फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो आप ये देखें, मॉडर्न कट लाइन्स पे पूरा घर बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी एलिवेशन है। ये टाइल्स की बात की जाए तो आर्किटेक्ट वर्ल्ड का इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हुए हैं और प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स हैं। आप ये देखें, पूरी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पूरी एलिवेशन है। अगर लैंडस्केप की बात की जाए तो ये पूरी 2 कनाल का फ्रंट है। आप देखें कितना वाइड इसका फ्रंट है पूरा, और यहाँ पे इन्होंने लैंडस्केप पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटर्स लगाए हुए हैं, कॉपरनेशिया लगाया हुआ है, फैकस लगाया हुआ है और डिफरेंट प्लांट्स लगाए हुए हैं। अप्रोच की बात करते हैं तो आप ये देखें, सामने राइट साइड पे इसके राया है। बिल्कुल ये मेन 100 फीट्स रोड है और यहाँ पे राया है। इसके ऑपोज़िट आप ये देखें, टी बन रहा है और यहाँ पे पार्क है। पार्क फेसिंग ये हाउस है, बहुत ही लग्ज़रियस इसकी पूरी वाइब है और लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। एंट्रिंग गेट की बात करें तो आप ये देखें, ये आ गया जी इसका एंट्रिंग गेट। पूरा वुडन एंट्रिंग गेट इन्होंने बनाया हुआ है। पोडियम और फ्रंट की अगर टाइल्स की बात की जाए तो 1 बाय 1 का इन्होंने टाइल लगाया हुआ है और एलिवेशन इसकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अब अंदर चलते हैं और आपको इसके पोर्च का एरिया दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका पोर्च का एरिया। अच्छा, पोर्च के एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखें, इन्होंने स्पेनिश टाइल्स लगाए हुए हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन है टाइल्स का, कटिंग में इन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। यहाँ पे आप आराम से 6 से 7 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्रंट एलिवेशन देखें, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रंट एलिवेशन है और डबल हाइटेड यहाँ पे एंट्रिंग डोर है। ये देखें आप, ऑलमोस्ट 20 फीट का ये एंट्रिंग वुडन डोर है और यहाँ का आप लैंडस्केप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लॉन बनाया हुआ है। ये फाउंटेन है, यहाँ से आप एलिवेशन देखें कितनी ज़बरदस्त है। जो इन्होंने टाइल और मार्बल का कॉम्बिनेशन किया हुआ है और इसके साथ इन्होंने डबल ग्लेज़ विंडोज़ लगाई हुई हैं, बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही हैं पूरे घर का। ये देखें जी, ये यहाँ पे इन्होंने सेटिंग बनाई हुई है आउटडोर। तो ये ओवरऑल पूरा इसके फ्रंट का पूरा व्यू था। अब हम अंदर चलते हैं और आपको इसका अंदर से इम्प्रेशन दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका पोडियम। अच्छा, पोडियम पे इन्होंने डिफरेंट टाइल्स यूज़ किए हुए हैं, आप ये देखें। और ये देखें एंट्रिंग गेट। अच्छा, एंट्रिंग गेट के राइट एंड लेफ्ट आप ये देखें, जो प्लांट्स नज़र आ रहे हैं कितने ज़बरदस्त हैं प्लांट्स। इन्होंने डिफरेंट फैकस लगाए हुए हैं और ये देखें आप, पाम इन्होंने लगाया हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब अंदर चलते हैं, 20 फीट वाइडर डोर है ये वुडन, और अब अंदर चलते हैं और आपको एंट्रिंग इम्प्रेशन दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन। सबसे पहले डबल हाइटेड लॉबी है, शैंडलियर आप ये देखें, इम्पोर्टेड शैंडलियर लगाया हुआ है। एंटर होते ही राइट साइड की बात की जाए तो ये आ गया इसका पोर्च का व्यू। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो पाउडर वॉशरूम। ये इसका स्विमिंग पूल एरिया है, यहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाएं कि इसका व्यू कितना आउटस्टैंडिंग है। डबल ग्लेस विंडोज़ लगाई हुई हैं इन्होंने। वॉल्स की बात की जाए तो वाइट में इन्होंने वॉल्स की हुई हैं और शैंडलियर आप ये देखें कितना प्रीमियम शैंडलियर लग रहा है। इम्पोर्टेड शैंडलियर है, हैंगिंग शैंडलियर जिसको आप कहते हैं, वो इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर फर्नीचर की बात की जाए तो आप ये देखें, इम्पोर्टेड इन्होंने फर्नीचर यूज़ किया हुआ है और इटालियन इन्होंने सारा डेकोरेशन पीसेस यूज़ किए हुए हैं। अगर अपॉल्स्ट्री की बात की जाए और कारपेट की बात की जाए तो इम्पोर्टेड इटालियन इन्होंने फर कारपेट यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे आप ये देखें अपॉल्स्ट्री कितनी ज़बरदस्त अपॉल्स्ट्री हुई है। और आप ये व्यू चेक करें पूल का, ये देखें जी, यहाँ से भी आप पूल में जंप कर सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल व्यू है पूरा पूल का। अभी वहाँ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम राइट साइड पे चलते हैं और आपको इसका ड्राइंग डाइनिंग दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका लग्जरियस ड्राइंग रूम। अच्छा, ड्राइंग रूम में एंटर होते ही आप ये देखें कि एक जो वाइब है वो बहुत ही लग्जरी आ रही है।
अच्छा, बेस्ट चीज़ जो है कि इन्होंने जो सीलिंग है ड्राइंग रूम की वो लो हाइटेड है, आप ये देखें। लो हाइटेड सीलिंग है और शैंडलियर भी कितना नीचे है, आप ये देखें। कितना नीचे शैंडलियर है और जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। अपहोल्स्ट्री की बात करते हैं और ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो बेजेस एंड व्हाइट्स में ये पूरा ड्राइंग रूम बना हुआ है और ब्लैक के इन्होंने एक्सेंट्स डाले हैं। अगर सोफ़े की अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो आप ये देखें, ये इन्होंने एनिमल स्नेक स्किन यूज़ की हुई है, जो कि कितनी प्रीमियम लुक दे रही है ओवरऑल। टेबल्स की बात की जाए तो डिफरेंट कॉफ़ी टेबल्स इन्होंने रखी हुई हैं, डेकोरेशन पीसेस बहुत अच्छे हैं। वॉल सीलिंग पे इन्होंने रोप लाइट्स और स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं, आप ये देखें। 2 टन के इधर यहाँ पे इन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड हैं, आप ये देखें। बहुत प्रीमियम ओवरऑल पूरी लग्ज़रियस पूरी वाइब है इसकी। अच्छा, ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ ही आप ये देखें, यहाँ पे इसका डाइनिंग रूम है, ये देखें। ये आ गया जी इसका डाइनिंग रूम। अच्छा, डाइनिंग रूम की एंट्रेंस जो है वो इधर से भी है, लेकिन मैं आपको यहीं से इसकी एंट्रेंस दिखा रहा हूँ, ये देखें। बहुत ही लग्ज़रियस पूरी वुडन डाइनिंग टेबल बनी हुई है और इसका टॉप जो है इसकी फिनिश बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर आप इसकी अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो अपहोल्स्ट्री भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिनिश की है। अच्छा, इटालियन इधर कटलरी यूज़ हुई है, कंसोल भी वुडन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने पिक्चर फ्रेम लगाया हुआ है। वॉल्स की बात करें तो प्लेन वॉल्स हैं और फुल साइज़ वाइट कर्टन्स हैं, जहाँ से आप सनलाइट को एन्जॉय कर सकते हैं। ये इन्होंने कंसोल वुडन कंसोल बनाया हुआ है पूरा और इस पे इन्होंने मिरर यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे भी इन्होंने कंसोल दिया है। तो ओवरऑल अगर पूरे डाइनिंग एरिया की बात की जाए तो काफ़ी इन्होंने इम्प्रेसिव बनाया हुआ है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक वॉल्स की हुई हैं, फैंसी शैंडलियर्स लगाए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो व्यू है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग, बड़ा अच्छा व्यू है। ठीक है जी, तो ये तो था इसके डाइनिंग का एरिया। अब हम बाहर चलते हैं और आपको इसका बाहर से व्यू चेक करवाते हैं। ये देखें जी, डबल हाइटेड व्यू आ गया यहाँ से। अच्छा, ये ऊपर को स्टेयरकेस जा रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने 2 सोफ़ा सेटिंग रखी हुई है, यहाँ पे भी आप एन्जॉय कर सकते हैं और जो टील कलर है इसका वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो घर जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बना हुआ है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का घर है पूरा और इसमें जो फिनिश और जो इसका इंटीरियर है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। अब आप ये देखें, ये डबल हाइटेड लॉबी है और डबल हाइटेड लॉबी में जो स्टेयरकेस है फर्स्ट फ्लोर का, यहाँ भी आपको दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका पूल एरिया दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये आ गया इसका पूल एरिया। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका पूल एरिया है। अच्छा, पूल की अगर लेंथ की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी, तो इसकी बेस्ट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने इस घर को जो इसका ये वाला फ्लोर है इसको 2 एरियाज़ में डिवाइड किया है और मिडल जो है वो पूल है। दोनों तरफ से, दोनों एरियाज़ की तरफ से आप पूल व्यू को एन्जॉय कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको ड्राइंग और डाइनिंग दिखाया, वहाँ से भी पूल का व्यू है और अब जो मैं आपको ये वाला एरिया दिखाने लगा, ये जो यहाँ पे डोर है, यहाँ से जब अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पे भी आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप अभी देख के आ रहे हैं। तो ये इसका बेस्ट फीचर है। अच्छा, पूल की बात करते हैं, प्लांटेशन की बात करते हैं तो फुल साइज़ आप ये देखिए इन्होंने पाम्स लगाए हुए हैं। बहुत ही लश ग्रीन और बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये किसी घर का पूल है या घर का एरिया है। ऐसे लग रहा है कि आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए। अच्छा, ये वॉक इन लॉबी है, यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट फ्लोर से मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है, वॉक इन लॉबी और देखें स्काई ओपन है। बेस्ट चीज़ ये है कि स्काई ओपन है। बारिश हो या वैसे भी बहुत ही अच्छी सनलाइट आप इसकी एन्जॉय कर सकते हैं। फुल साइज़ डबल ग्लेज़ विंडोज़ इन्होंने दोनों साइड्स पे यूज़ की हुई हैं, आप ये देखें। अच्छा, ये इन्होंने सिटिंग बनाई हुई है पूल के ऑपोज़िट और यहाँ से आप फ्रंट का व्यू भी एन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने डबल ग्लेज़ विंडोज़ दी हुई हैं और बिल्कुल इन्होंने मिनिमलिस्टिक वॉल्स बनाई हुई हैं। कोई ओवरडू नहीं किया हुआ क्योंकि घर की फिनिशिंग इतनी आउटस्टैंडिंग है कि वॉल्स वगैरह पे इन्होंने ज़्यादा काम किया ही नहीं है। तो इस वजह से बहुत ही मिनिमलिस्टिक और बहुत एलिगेंस आ रही है पूरे घर में। अब हम अंदर चलते हैं और आपको इसका सेकंड पोर्शन दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इस घर का सेकंड पोर्शन। अच्छा, ये देखें, ये पूल है और यहाँ से आपको दूसरा घर का पोर्शन नज़र आ गया। अच्छा, ये बेसिकली इसका टीवी लाउंज का एरिया है। अच्छा, इस एरिया को और जो मैंने अभी आपको सामने वाला एरिया दिखाया, इस दोनों एरियाज़ को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ से आप व्यू चेक करें, डबल ग्लेज़ विंडोज़ हैं, पूल का व्यू है दोनों साइड से और ये देखें, सबसे पहले अपहोल्स्ट्री की बात करें तो ये देखें, ये आ गई जी इसकी सोफ़ा सेटिंग। ये लाउंज की इसकी सोफ़ा सेटिंग है और यहाँ पे आप आराम से, कितना ह्यूज सोफ़ा है, आप सोफ़ा चेक करें। यहाँ पे आप आराम से 10 लोग बिठा सकते हैं एक ही सोफ़े पे। शैंडलियर की फॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें, इन्होंने स्टेनलेस स्टील और वुड के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे इन्होंने फैन्स यूज़ किए हुए हैं। फुल साइज़ इम्पोर्टेड शैंडलियर है। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखें,
लो हाइटेड फॉल सीलिंग इन्होंने लगाई हुई है, स्पॉटलाइट्स और प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं। अपहोल्स्ट्री ओवरऑल और इंटीरियर की बात की जाए तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसका इंटीरियर हुआ हुआ है। यहाँ पे भी इन्होंने डाइनिंग चेयर दी हुई है, डाइनिंग सेट दिया हुआ है और यहाँ पे आप आराम से तकरीबन 8 से 10 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं। कंसोल की बात की जाए तो ये देखें, वुडन यहाँ पे कंसोल दिया हुआ है इन्होंने, जिसकी मार्बल टॉप है और काफ़ी प्रीमियम फिनिश है। डेकोरेशन की पीसेस की बात की जाए तो यहाँ पे इम्पोर्टेड डेकोरेशन है और ये देखें, ये इसका अमेरिकन ओपन किचन आ गया। अच्छा, आइलैंड की बात की जाए तो फुल मार्बल का इन्होंने आइलैंड बनाया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव इन्होंने दिया हुआ है, ये देखें, एक्वायर कंपनी का स्टोव है, काफ़ी प्रीमियम फिनिश है। डॉलेंस का इन्होंने डबल डोर रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, सिम्फर कंपनी का इन्होंने माइक्रोवेव और ओवन दिया हुआ है। वुडन क्वालिटी की बात की जाए, वुड क्वालिटी की तो आप ये देखें, बहुत ही प्रीमियम फिनिश में इन्होंने इंपोर्टेड वुड यूज़ किए हुए। और मार्बल टॉप की बात की जाए तो ब्राउन कलर में मार्बल टॉप है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी आ रही है। तो ये आइलैंड आप ये देखें, ये एक्वायर कंपनी का इन्होंने यहाँ पे स्टोव दिया हुआ है। डर्टी किचन आपको दिखाएं, ये देखें जी, ये डर्टी किचन आ गया इसका। डर्टी किचन में भी इन्होंने काफ़ी प्रीमियम मटेरियल यूज़ किया हुआ है, सिम्फर का एग्जॉस्ट और यहाँ पे भी सिम्फर का इन्होंने स्टोव यूज़ किया हुआ है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश है। टाइल्स की बात की जाए तो ये देखें, इन्होंने जो फ्लोर पे टाइलिंग यूज़ की हुई है, ये भी इम्पोर्टेड टाइलिंग है और काफ़ी अच्छा इसका पैटर्न और डिज़ाइन है। यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग मशीन भी दी हुई है, ये देखें, वॉशिंग मशीन का पूरा एरिया है। और यहाँ पे इन्होंने ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे डिश वॉशर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप डिश वॉश करके और यहाँ पे इसको क्लीन भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे वॉशिंग एरिया के साथ ही इन्होंने डाइनिंग टेबल को कनेक्ट किया हुआ है, जो मैंने आपको अभी दिखाई है, ये देखें। तो किचन जो इन्होंने प्लान किया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लान किया है। ये देखें, एक डाइनिंग एरिया ये है और यहाँ पे पूरा, ये पूरा एरिया जो है, ये वॉक इन पाथवे है, ये डर्टी किचन को निकलता है और यहाँ पे ओपन किचन इन्होंने बनाया हुआ है। तो घर की जो प्लानिंग है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लानिंग इन्होंने की हुई है, बहुत ही इंप्रेसिव है घर की प्लानिंग। किचन के साथ इन्होंने यहाँ पे एक स्टोर रूम भी दिया हुआ है, ये देखिए, छोटा साइज़ है, यहाँ पे आप अपनी चीज़ें वगैरह स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे इन्होंने एक वॉशरूम भी दिया हुआ है सर्वेंट्स के लिए। आगे इसके डाइनिंग का एरिया, 2 डाइनिंग्स हैं आपने देखा है वहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ और आपको इसके बेडरूम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम और ये है जी इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम की तरफ हम पहले चलते हैं क्योंकि मास्टर बेडरूम है और इसका व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये देखें जी, डबल ग्लेस विंडोज़ लगाई हुई हैं और बाहर के लॉन का व्यू इधर से एंजॉय कर सकते हैं। बेड वॉल की बात करें तो आप ये देखें, सिंपल बेड वॉल येट मिनिमलिस्टिक येट वेरी एलिगेंस, ठीक है, बहुत ही एलिगेंट इसकी बेड वॉल है। यहाँ पे इन्होंने वाइट कलर का पेंट किया हुआ है, हैश वाइट जिसको आप कहते हैं, और यहाँ पे सिर्फ इन्होंने मोल्डिंग्स यूज़ की हुई है। अपहोल्स्टर्ड बेड है, चेस्टर बर्नार्ड जिसको आप कहते हैं, चेस्टरफील्ड, उसका बेड यूज़ किया हुआ है। सॉलिड इन्होंने साइड टेबल्स दी हुई हैं, मिनिमलिस्टिक इन्होंने यहाँ पे अपहोल्स्ट्री की हुई है। डबल सीटर यहाँ पे इन्होंने सोफ़ा दिया हुआ है। इन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड हैं इधर 2 टन के, आप ये देखें। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो लो हाइटेड फॉल सीलिंग है और ब्यूटीफुल एलईडी शैंडलियर दिया हुआ है। वाइट कलर के इन्होंने फैंस दिए हुए हैं यहाँ पे। फ्लोर की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम इन्होंने फ्लोरिंग की हुई है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के टाइल्स यूज़ किए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने सिंगल 2 सीटर सोफ़ा दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल रूम था और मास्टर बेडरूम है और इसका व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आप उठें और यहाँ से अपना व्यू एंजॉय करें। तो ये ओवरऑल बेडरूम था। अब वॉशरूम की तरफ चलते हैं और आपको इसका वॉशरूम दिखाते हैं। यहाँ से आप व्यू चेक करें पूरे रूम का। अच्छा, ये आ गया इसका वॉशरूम। वॉशरूम बहुत ही लग्जरियस बना हुआ है। वैनिटी की बात करें, हैंगिंग वैनिटी दी हुई है इन्होंने, एक्वायर कंपनी की वैनिटी है, ग्रोई की एक्सेसरीज हैं फुल साइज़। यहाँ पे इन्होंने मिरर दिया हुआ है। क्लोजेट्स की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने 6 डोर क्लोजेट्स दी हुई हैं और ऊपर भी प्रोफाइल लाइट्स हैं और नीचे भी इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स इंस्टॉल की हैं। ग्लास ग्लास डोर की क्लोजेट्स हैं और काफ़ी प्रीमियम फिनिश में। क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पे आप ये देखें, टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने लगाया हुआ है। ग्रोही की इन्होंने यहाँ पे एक्सेसरीज यूज़ की हुई हैं। बाथ टैग कंपनी का इन्होंने जकोजी यूज़ किया हुआ है। हैंगिंग फ्लश है, ग्रोही की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं। ओवरऑल अगर टाइल्स की बात की जाए कलर कॉम्बिनेशन की, तो काफ़ी इन्होंने प्रीमियम क्वालिटी के टाइल्स यूज़ किए हैं। वाइट्स एंड ग्रेज में इन्होंने पूरा वॉशरूम को वॉशरूम की थीम दी हुई है पूरी। अब हम चलते हैं लाउंज में वापस और सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम। अच्छा, सेकंड बेडरूम की वाइब इंटायरली डिफरेंट है। अच्छा, इसमें फुल साइज़ इन्होंने कर्टन्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आप कॉरिडोर जो इसकी गली है, यहाँ का व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले बेड वॉल आपको दिखाते हैं। ये देखें, बेड वॉल बहुत ही मिनिमलिस्टिक और बहुत ही प्रीमियम इन्होंने बनाई हुई है। बेड वॉल पे इन्होंने वाइट कलर का पेंट किया हुआ है
और यहाँ पे इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हैं और पीछे इन्होंने टाइल वर्क किया हुआ है और रोप लाइट लगाई जिससे काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी लग्जरियस फिनिश आ रही है इसकी। बेड की बात की जाए तो अपहोल्स्टर्ड बेड है और वुड के साथ अपहोल्स्टर्ड साइड टेबल्स हैं और जो डुएट कवर है वो भी काफ़ी प्रीमियम फिनिश का है। इसके ऑपोजिट इन्होंने अपहोल्स्टर्ड और वुडन यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग कंसोल दिया हुआ है। यहाँ पे आप एलईडी वगैरह लगा सकते हैं। पैनासोनिक के यहाँ पे इन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड हैं। कॉर्नर पे इन्होंने 3 सीटर सोफ़ा दिया हुआ है राउंड शेप का, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। अगर आप फॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने रोप लाइट्स और स्पॉट लाइट्स लगाए हुए हैं। अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हुए हैं इम्पोर्टेड, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहे हैं। ये ओवरऑल रूम की बात करें तो काफ़ी अच्छा और बहुत ही मॉडर्न इस थीम पे पूरा रूम बना हुआ है। अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये देखें जी, ये आ गया इसका वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही राइट साइड पे इन्होंने 6 डोर क्लोजेट्स दी हुई हैं, ग्लास क्लोजेट्स हैं और यहाँ पे इन्होंने शेल्फ दी हुई हैं कि आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। हैंगिंग वैनिटी दी हुई है ब्लैक एंड वाइट कलर में। ये देखें, ग्रोही की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं और यहाँ पे भी इन्होंने एलईडी मिरर दिया हुआ है। क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक पे इन्होंने 2 रास्ते दिए हुए हैं क्यूबिक का। ये देखें, एक ये है जहाँ पे आप नहा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट एरिया है। यहाँ पे भी ग्रोही की एक्सेसरीज दी हुई हैं और एक इन्होंने वहाँ पे भी डोर दिया हुआ है जो कि फ्लश एरिया है। ये देखें, और सेपरेट फ्लश हैंगिंग फ्लश है, यहाँ पे भी ग्रोही की एक्सेसरीज है। अच्छा, फुल साइज़ यहाँ पे आप ये देखें, बारटेक कंपनी का डिजिटल इन्होंने यहाँ पे जकूज़ी दिया हुआ है। फुल साइज़ है और डिजिटल है, काफ़ी एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही अमेजिंग इसका पूरा साइज़ है। ओवरऑल अगर वॉशरूम की बात करें, थीम की बात करें तो बहुत ही मॉडर्न कट लाइन्स पे वॉशरूम इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और वाइट्स एंड ग्रेज में इन्होंने पूरा वॉशरूम की थीम रखी हुई है। तो ये ओवरऑल पूरा इसका वॉशरूम था और मुझे तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगा है। अच्छा, इस फ्लोर की पूरी बात की जाए तो ये फ्लोर जो है वो 2 एरियाज़ में डिवाइडेड था। एक इन्होंने ड्राइंग एंड डाइनिंग सेपरेट किया हुआ था और दूसरी ड्राइंग एंड डाइनिंग सेपरेट किया हुआ था और मिडल में इन्होंने पूल दिया हुआ था। 2 बेडरूम्स थे और डबल हाइटेड यहाँ पे लॉबी थी। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट फ्लोर का स्टेयरकेस आ गया। स्टेयरकेस की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने वेलकम लाइट्स स्पॉटलाइट्स दी हुई हैं। यहाँ पे ये देखें। अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो आप ये देखें, ये इन्होंने मार्बल फ्लोरिंग की। अच्छा, एंट्रिंग डोर के साथ ही इन्होंने पाउडर वॉशरूम दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, पाउडर वॉशरूम का साइज़ भी बहुत अच्छा है। हैंगिंग वैनिटी दी हुई है इन्होंने, यहाँ पे राउंड मिरर दिया हुआ है। हैंगिंग इन्होंने फ्लश दिया हुआ है फ्लूक्स कंपनी का और ग्रोही की एक्सेसरीज है। टाइल्स की बात की जाए तो इम्पोर्टेड इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हैं वाइट टेक्सचर्ड में, जिसमें ग्रेन्स आ रहे हैं ब्लैक ग्रेश कलर के, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहे हैं। ये आ गई जी इसकी डबल हाइटेड लॉबी। इन्होंने इस घर को बहुत ही मॉडर्न बनाया हुआ है और 2 हिस्सों में जो है इसको डिवाइड किया हुआ है, काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। यहाँ पे आप अपने गेस्ट वगैरह को अकोमोडेट कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी फैमिली को अकोमोडेट कर सकते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं स्टेयरकेस पे और आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। स्टेयरकेस की बात की जाए तो वुडन इन्होंने यहाँ पे ट्रिम्स दिए हुए हैं, पूरा वुडन स्टेयरकेस बनाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने स्टेनलेस स्टील के हैंडल्स दिए हुए हैं। और अगर यहाँ इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने स्टेनलेस स्टील का पूरा स्टेयरकेस डिज़ाइन किया हुआ। ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट फ्लोर। ये शैंडलियर है इसका, आप ये देखें, इम्पोर्टेड शैंडलियर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। राइट साइड पे एक बेडरूम है लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका ब्रिज वॉकिंग पाथवे दिखाता हूँ, जो कि इसका ब्रिज एरिया है। यहाँ से आप देखें पूल एंजॉय कर सकते हैं और राइट साइड से आप बैल्कनी एरिया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्टेयरकेस से राइट साइड लेके जाता हूँ और इसके गेस्ट एरिया का बेडरूम दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें जी, ये आ गया इसके गेस्ट रूम का फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेडरूम इन्होंने बनाया हुआ है। वॉल्स की बात करें तो प्लेन वाइट इन्होंने वॉल्स दी हुई हैं। अपहोल्स्टर्ड इन्होंने बेड बनाया हुआ है, आप ये देखें। और यहाँ पे इन्होंने ब्लैक कलर का काउच दिया हुआ है, एक एल शेप काउच दिया है और एक इन्होंने सिंपल एल शेप काउच दिया हुआ है यहाँ पे। और ये आप बैल्कनी का व्यू यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। देखें, डबल ग्लेस विंडोज़ लगाई हुई हैं। सबसे पहले बेड की बात करें, अपहोल्स्टर्ड बेड इन्होंने बनाया हुआ है, आप ये देखें, जिस पे इन्होंने 2 टेक्सचर के अपहोल्स्ट्री की हुई है। सॉलिड साइड टेबल्स इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं और ये इन्होंने एल शेप ब्लैक कलर का सोफ़ा दिया हुआ है और इस पे इन्होंने स्ट्राइप्स वाला एक एक्सेंट दिया हुआ है।
कंसोल की बात की जाए तो वुडन इन्होंने कंसोल दिया हुआ है और यहाँ पे आप अपनी एलईडी वगैरह लगा सकते हैं। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखें, बहुत ही बड़ी हाइट की फॉल सीलिंग है। इन्होंने सिंपल एक फ़ैन दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स और प्रोफाइल लाइट्स दी हुई हैं और इस साइड पे इन्होंने रोप लाइट्स दी हुई हैं। और ये देखें, ये इन्होंने आउटडोर स्पेस बनाया हुआ है बेडरूम के साथ ही। ये देखें, अच्छा मुझे लग रहा था कि ये एरिया जो है ये स्काई ओपन है, लेकिन नहीं। यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ है, इस घर की बेस्ट जो फीचर है वो ये है कि ये इन्होंने यहाँ पे ग्लास लगाया हुआ है। डबल ग्लेस टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है जहाँ से आप सनलाइट देखें। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आप आउटडोर किसी एरिया में आ गए सिटिंग में, लेकिन ये आउटडोर नहीं है, ये रूम का हिस्सा है। यहाँ पे इन्होंने सोफ़ा सिटिंग दी हुई है। इसको आप एज़ अ स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी एलईडी भी लगा सकते हैं। पीछे इन्होंने क्लोज़ेट दी हुई है, बिल्कुल ओपन इन्होंने क्लोज़ेट दी है। यहाँ पे आप अपने कपड़ों को हैंग कर सकते हैं और यहाँ पे शेल्फ़ भी दिए हैं, यहाँ पे आप स्टोरेज को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस रूम के साथ ही इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है और बिल्कुल लग रहा है कि हम आउटडोर किसी एरिया में हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ग्लास से इसको कवर किया हुआ है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है और इसको काफ़ी अमेजिंग इन्होंने बनाया हुआ है। वॉशरूम की बात करते हैं तो ये देखिए जी, ये आ गया इसका ब्यूटीफुल वॉशरूम। बिल्कुल लग रहा है कि हम किसी होटल के वॉशरूम में आ गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जकूज़ी जो है वो वेलकम करती है। बिल्कुल इन्होंने एज़ अ आइलैंड जकूज़ी बनाई हुई है और जकूज़ी का शेप भी बहुत अच्छा है, बारटेक कंपनी की है। वैनिटी की बात की जाए तो सिंगल वैनिटी है, ब्यूटीफुल यहाँ पे मिरर इन्होंने दिया हुआ है और ग्लोहे की एक्सेसरीज़ लगाई हुई हैं। व्यू की बात करें तो पीछे उन्होंने फुल साइज़ यहाँ पे आप ये देखिए कर्टन्स यूज़ किए हैं और कर्टन से आप बाहर का व्यू एन्जॉय कर सकते हैं। ये देखें, फ्रंट का घर का जो व्यू है वो आप कर्टन से एन्जॉय कर सकते हैं। शावर एरिया की बात की जाए, क्यूबिक की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट बनाया हुआ है। ग्लोई की एक्सेसरीज़ हैं, टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने क्यूबिक में यूज़ किया हुआ है। फ्लश एरिया की बात की जाए तो आप ये देखें, फ्लश एरिया भी बिल्कुल सेपरेट इन्होंने बनाया हुआ है। हैंगिंग फ्लश है और ग्लोई की एक्सेसरीज़ हैं। तो इस जो वॉशरूम है इसको इन्होंने बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन किया हुआ है। क्लोजेट एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने फुल साइज़ क्लोजेट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे स्टोरेज का एरिया दिया है। तो ओवरऑल अगर वॉशरूम की बात की जाए और वॉक इन क्लोजेट की बात की जाए या थिएटर रूम की बात की जाए तो ये पूरा एज अ स्वीट रूम इन्होंने दिया हुआ है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली इन्होंने दिया है अपने गेस्ट के लिए, क्योंकि ये जो पार्ट है घर का, या जो राइट एंड लेफ्ट मैंने आपको दिखाया, जो दो एरिया में घर को डिवाइड किया गया है, ये जो पार्ट है ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनाया हुआ है और ये इन्होंने प्योरली गेस्ट के लिए बनाया हुआ है कि जो गेस्ट इनके आएँ वो यहाँ पे अकोमोडेट हों और उस उन्हीं के लिए इन्होंने सारी लग्जरी क्रिएट की हुई है। ठीक है जी, तो ये तो था इसका बेडरूम गेस्ट एरिया का। अब हम चलते हैं सेकंड एरिया में। ये वॉक इन पाथवे आ गया और मैं आपको इसका अब दूसरा वाला एरिया दिखाता हूँ। ये देखें, राइट पे एंड लेफ्ट पे बहुत ही ब्यूटीफुल रूम। ये देखें, स्काई ओपन, यहाँ पे पूल का एरिया है और यहाँ पे इसकी गैलरी का एरिया। ये देखिए जी, ये आ गया फर्स्ट फ्लोर का लाउंज और लाउंज के ऑपोजिट ये आ गई इसकी बालकनी। बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने बालकनी बनाई हुई है। ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लाउंज की बात की जाए तो लाउंज में जो बेस्ट चीज़ है वो है जी इसका व्यू। यहाँ पे आप पूल व्यू एंजॉय कर सकते हैं और नीचे आप ये देखें, ये ओपन है। यहाँ पे इन्होंने 12 का यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है। डबल ग्लेस विंडोज़ इन्होंने यूज़ की हुई हैं और नॉर्मल इन्होंने नोवा पेंट्स यूज़ किए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश में। टाइल्स की बात की जाए तो 4x4 का इन्होंने स्पेनिश टाइल्स यूज़ किए हैं। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो जीएफसी का इन्होंने फ़ैन लगाया हुआ है, इम्पोर्टेड शैंडलियर हैं। फॉल सीलिंग पे इन्होंने आप ये देखें स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट्स लगाई हुई हैं। अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो टील कलर का इनका पूरा अपहोल्स्टर सेट है और यहाँ पे इन्होंने बेज का एक्सेंट दिया हुआ है। इस साइड पे इन्होंने ओपन किचन दिया हुआ है। फोर्टाइल कंपनी का इन्होंने माइक्रोवेव और ओवन दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक स्टोव दिया हुआ है क्वायर कंपनी का। और यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक सिंक दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील का। तो ये ओवरऑल ओपन किचन इन्होंने दिया हुआ है। इसके राइट साइड पे इसका फर्स्ट बेडरूम है। हम यहाँ पे चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया सुपर लग्जरियस बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही जो वाइब है वो बहुत ही डिफरेंट है। ये वन ऑफ द बेस्ट बेडरूम है इस पूरे घर का। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे आप फ्रंट का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, ये देखें आप, और लेफ्ट साइड पे आप पूल का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही लकी इंसान होगा जो इस घर को बाय करेगा। और यहाँ से आप ये देखें पूरा पूल का व्यू एंजॉय कर सकते हैं और अगर आपका दिल करे तो यहाँ से आप पूल में छलांग भी मार सकते हैं। देखें, अच्छा जी, बेड की बात की जाए
तो बहुत सिंपल बेड इन्होंने बनाया हुआ है, अपहोल्स्टर्ड बेड है आप ये देखें, और यहाँ पे वुड के कॉम्बिनेशंस, वुड के साथ इन्होंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है। बहुत ही ह्यूज साइज़ का इन्होंने वुडन साइड टेबल्स दी हुई हैं। शैंडलियर इन्होंने इम्पोर्टेड यूज़ किया, फैंस इन्होंने जीएफसी फैंस के यूज़ किए हुए हैं। कंसोल दिया हुआ है यहाँ पे वुडन, और यहाँ पे इन्होंने लेदराइट का यहाँ पे इन्होंने अपहोल्स्ट्री की हुई है। यहाँ पे आप अपनी एलईडी वगैरह भी लगा सकते हैं। और सोफ़ा सेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने 6 सीटर सोफ़ा दिया हुआ है। यहाँ पे आप सिटिंग कर सकते हैं बेडरूम में ही, और बेडरूम को एंजॉय कर सकते हैं। कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने एक गोल्डन कलर का कंसोल दिया हुआ है। 2 डोर यहाँ पे बेडरूम के अंदर ही इन्होंने क्लोजेट्स दी हुई हैं। ओवरऑल अगर बेडरूम के साइज़ की बात की जाए तो बहुत ही ह्यूज साइज़ है, और इसका व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग है पूरा। ठीक है, ये देखें जी। अब हम आ गए हैं इसके वॉशरूम में। अच्छा, वॉशरूम इसको हम वॉशरूम नहीं कह सकते, ये पूरे 5 मरले का घर है। आप ये देखें, दिस इज़ नॉट अ वॉशरूम, ये पूरा घर है 5 मरले का। आप ये देखें, इसके साइज़ की बात की जाए, इसमें वो क्या नहीं है, इस वॉशरूम में क्या नहीं है। इधर सिटिंग है, इधर क्लोजेट एरिया है, इधर बालकनी व्यू है, इधर क्यूबिक है, उधर वैनिटी है, इधर जकूज़ी है, और यहाँ पे टेरेस भी है। ये देखें जी, ये देखें, वॉशरूम के अंदर ही इन्होंने टेरेस दिया हुआ है, और इसका व्यू आउटस्टैंडिंग व्यू। डबल ग्लेज़ विंडोज़ इन्होंने लगाई हुई हैं। क्लोजेट एरिया की बात की जाए तो एच शेप इन्होंने क्लोजेट्स दी हुई हैं। आप ये देखें, ब्लैक कलर के ग्लास में। क्यूबिक की बात की जाए तो बिल्कुल सेपरेट क्यूबिक बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखें। और यहाँ पे ग्रोहे की इन्होंने एक्सेसरीज यूज़ की हुई है। आप ये देखें, मोज़ैक का टाइल वर्क किया हुआ है, और ये स्काई ओपन है। आप ये देखें, क्यूबिक के बैक साइड पे इन्होंने स्काई ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने फ्लश एरिया, बिल्कुल सेपरेट फ्लश एरिया है। ग्रोहे की एक्सेसरीज है, हैंगिंग फ्लश है, हैंगिंग वैनिटी यहाँ पे दी हुई है इन्होंने मार्बल की, और यहाँ पे भी ग्रोहे की एक्सेसरीज लगाई हुई है, और फुल साइज़ यहाँ पे ग्लास इन्होंने मिरर दिया हुआ है। जकूज़ी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक बारटैक कंपनी की जकूज़ी है, बड़ा ह्यूज साइज़ है। वॉशरूम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है इसका। आप ये देखें, ब्यूटीफुल वॉशरूम इन्होंने दिया हुआ है। तो ये तो था इसके मास्टर बेडरूम। अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, इस पोर्शन के। ये इसके लाउंज का एरिया आ गया, ये बालकनी का एरिया। ये देखिए जी, ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम। अच्छा, हर बेडरूम की वाइब जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। इसकी भी बहुत ही लग्जरियस वाइब है, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही स्पेशियस इन्होंने सारा बेडरूम और रूम्स इन्होंने क्रिएट किए हैं। अच्छा, इस बेडरूम की जो बेस्ट चीज़ है वो है इसका व्यू। आप ये देखें, यहाँ से आप टेरेस का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बेड वॉल की बात की जाए, सिंपल वॉल्स हैं, इन्होंने वाइट कलर में सिंपल वॉल्स बनाए हुए हैं। आप ये देखें, बेड की बात की जाए तो अपहोल्स्टर्ड इन्होंने बेड बनाया हुआ है, वुडन साइड टेबल्स हैं। अगर फॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखें, इन्होंने रोप लाइट और प्रोफाइल लाइट्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं। सोफ़े की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने कॉर्नर राउंड सोफ़ा सेट दिया हुआ है। यहाँ पे 3 लोगों की आप अकोमोडेशन कर सकते हैं। बहुत ही लग्ज़रियस पूरा इन्होंने बेडरूम डिज़ाइन किया हुआ है। कर्टन्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपने बेज कलर के इन्होंने फुल साइज़ कर्टन्स दिए हुए हैं। अब हम वॉशरूम की तरफ चलते हैं और आपको इसका वॉशरूम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम में राइट साइड पे जकूज़ी दी है बाथ-टैग की, आप ये देखें, और ऊपर इन्होंने शैंडलियर दिया है। इसके ऑपोज़िट इन्होंने 8 डोर यहाँ पे क्लोज़ेट्स दी हुई हैं, जो कि ग्लास फिनिश में हैं, काफ़ी प्रीमियम फिनिश में है। सामने इन्होंने वैनिटी दी हुई है हैंगिंग, और यहाँ पे इन्होंने फुल साइज़ ग्लास दिया हुआ है। इधर इन्होंने आर्टिफ़िशियल बैम्बू प्लांटर दिया हुआ है। अगर राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे क्यूबिक डिफरेंट इन्होंने हैंगिंग, यहाँ पे फ्लश दिया हुआ है, ग्लोही की एक्सेसरीज यूज़ की हुई हैं। और क्यूबिक की बात की जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने क्यूबिक बिल्कुल सेपरेट है, और यहाँ पे इन्होंने ग्लोही की एक्सेसरीज दी हुई हैं। तो ओवरऑल वॉशरूम और कलर कॉम्बिनेशन इसकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, और साइज़ बहुत ही ह्यूज है इसके वॉशरूम का। अच्छा जी, ये तो था इसका बहुत ही ब्यूटीफुल बेडरूम और वॉशरूम। अब हम चलते हैं टेरेस एरिया में, और आपको इसके घर की डिटेल्स दिखाते हैं, बताते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका टेरेस एरिया। टेरेस एरिया में आउटडोर यहाँ पे सिटिंग दी हुई है, यहाँ पे फायरप्लेस दिया हुआ है, और यहाँ पे आप पूल को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, पूल व्यू भी है, यहाँ पे आप इसको पूल को एंजॉय कर सकते हैं। और ये वॉक इन पाथ वे था जैसे मैंने आपको दिखाया, और ये इसकी छत पे स्टेयरकेस जा रहा है। तो ये तो था ब्यूटीफुल टेरेस इसका, और ये इसका फर्स्ट फ्लोर था। अब मैं आपको इस घर की जो डिटेल हैं वो आपको नीचे जाके इस घर की कंप्लीट डिटेल्स बताता हूँ। जैसे ये तो था बहुत ही खूबसूरत 2 कनाल का घर। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये डीएचए फेज़ 6 में लोकेटेड था। इसकी अगर अकोमोडेशन की बात की जाए तो पूरा 2 कनाल था, टी था, और फ्रंट इसका जो घर की फेसिंग है वो है पार्क फेसिंग।
अच्छा, घर के अंदर की बात की जाए तो टोटल इसमें 5 बेडरूम्स थे, 2 एरियाज़ में घर डिवाइडेड था। इन्होंने डिवाइड किया हुआ था गेस्ट के लिए और एक इन्होंने अपने रहने के लिए। तो ब्यूटीफुल हाउस था। घर की अकोमोडेशन की बात की जाए तो पूरे 2 कनाल का घर है। फ्रंट मैंने आपको बताया कि पार्क फेसिंग था, पूल था, जैसे मैंने आपको दिखाया डबल हाइटेड, ट्रिपल हाइटेड लॉबीज़ थी पूरे घर में और बहुत ही एक्सेप्शनली डिज़ाइन पूरा हाउस था। इंटीरियर की बात की जाए, डेकोरेशन की पीसेस की बात की जाए, फॉल सीलिंग्स की, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिनिश में था। जब इस घर की डिमांड की बात करते हैं, इस घर की जो डिमांड है वो है 42 करोड़ रुपीस। बहुत ही रीज़नेबल डिमांड है क्योंकि जिस क्वालिटी और जिस फिनिशिंग का ये घर बना हुआ है, इन पैसों में डीएचए फेज़ 6 के ब्लॉक में आपको घर नहीं मिल सकता। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, उम्मीद है आपको घर पसंद आया होगा और उम्मीद है आपको व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर तो ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर।